बिल्कुल, बट दो लोग अगर एक्सपीरियंस टीम हो तो वो हमेशा जोन अगर उनके ऊपर नहीं हो तो फॉल बैक कर जाते हैं। वहीं यहाँ पे देखने को मिला टीम तमिलाज और टीम फनाटिक के बीच में, बट टीम आईएनडी उन लोगों को पता है कि अभी वो लोग जोन में, बट इसके बाद अगर नहीं होता है ऑपोजिट अगर आइलैंड पे जाने की अगर हम बात करें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे टीएसएम एंटिटी उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज ओपन से अगर वो लोग नीचे डिप में आएंगे तो नॉक एंड फिनिश की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एंड किल्स यहाँ पे टीएसएम एंटिटी ऑलरेडी उठा रखे हैं, उन्होंने 5 किल हम लोगों ने देख रहे हैं, शैडो ने नॉकडाउन करा, भीष्मा को फिनिश भी करा, ऑफ गार्ड पकड़ा था उन्होंने, कोई रिवाइवल का ऑप्शन ही नहीं दिया। बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर हो सकती है यूएमई के प्लेयर्स के लिए। इस टाइम हम यूएमई की अगर बात करें तो वही चीज़ हम बात कर सकते थे कि एक टाइम इन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया था। आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ इनके साथ गलत हुई उन थोड़े बहुत 1-2 मैचेस के बीच में, जो यूएमई की स्क्वाड ने एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फर्स्ट गेम सेकंड गेम निकाले काफी अच्छे तरीके से, 420 ओपी ने काफी किल्स निकाले, बट देन उसके बाद कहां पर इनके लिए एक कमी आई जो थोड़ा सा एक फॉल शॉट हुई टीम। बट अभी टीम तमिला के कैरी ओपी नॉकडाउन है, वापस से उन दोनों टीम्स का कोलिजन हुआ है। अब देखते हैं वो वाली फाइट किस तरीके निकलती है, बट यहाँ पे फॉल बैक कर चुके हैं दोनों यू मुंबा के प्लेयर डेस्ट्रो और पान सिंह। और बात करें यू मुंबा की तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि यू मुंबा की जो अर्ली एंगेजमेंट थी वो उनके हित में जा रही थी, एंड अभी अगर आप बात करो आज के दिन में यू मुंबा की जो भी फाइट है वो उनके अगेंस्ट गई है, और किल्स जो उनको मिलने चाहिए तो हमेशा ओपोनेंट को मिले, बट यहाँ पे ओवेस फॉर श्योर पूरा फिनिश करेंगे विद हिज वेपन। एंड धीरे धीरे करके वो लोग भी चाहेंगे कि ब्लू जोन का डैमेज ना ले, बिकॉज बूस्टर्स वगैरह ज़्यादा आपको चाहिए रहेंगे फाइनल सर्कल में। फर्स्ट एड जितनी बची रहे, 14 यहाँ पे बैंडेजेस हैं ओवेस के पास, एंड लेवल 3 का आर्मर था उनका, हेलमेट बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, वेस्ट भी 50% डैमेज्ड है। यहाँ पे फ्रैंकी को बिठा के जाएंगे जोन के अंदर, बट ये वाला पार्ट कोल माइन यहाँ पे अभी भी टीम्स बिल्कुल चुस्त है। यहाँ पे एमजेड का स्क्वाड अभी भी है, सूर्य यहाँ पे टीपीपी ले रहे हैं, एंड ये ट्रैक्स के पीछे ये एक डिफरेंट ही कंपाउंड है ऑल टुगेदर अगर यहाँ पे फाइट हो। एंड टीपीपी का एंगल बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है अगर आप इस पर्टिकुलर नैरो सी रोड की बात करो तो। जी बिल्कुल, आप अपने दोनों साइड्स पर आपको कवर रहेगा, आप एक साइड पर टीपीपी लेकर देख सकते हैं, आपके पास पूरा का पूरा बिकॉज आपके ऊपर गोलियां लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड वो काफी सही चीज रहती है। अगर हम सर्कल की बात करें, जवाबा के डाउनवर्ड साइड कोल माइन के ऊपर की साइड पड़ा है तो एलिमेंट्रिक्स का स्क्वाड, एलिमेंट्रिक्स काफी अच्छा कमाल कर हमने देखा उनकी तरफ से, जो कि वीकेंडी के मैप्स होते हैं तो वो निकाल सकते हैं यहाँ पर मैप किसी भी तरीके से। मैच अगर की हम बात करें, मेगा स्टार्स की स्क्वाड की अगर हम बात करें, उनको अभी थोड़ा सा सर्कल के अंदर आना पड़ेगा बिकॉज वो सर्कल के काफी बाहर है, राइट हैंड साइड पर है, एंड वो एक फाइट में फंसे हैं वीएसजी क्रॉलर्स के प्लेयर्स के साथ। बट अगर वो सर्कल में आएंगे तो सर्कल में आने से पहले सेल्स का स्क्वाड ऊपर की तरफ उनका वेट कर सकता है, आईएनडी का स्क्वाड थोड़ा सा नीचे की तरफ उनका वेट कर सकता है। सो उनकी रोटेशंस थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि जब सर्कल चलना शुरू होगा, यू जस्ट हैव टू लीव ऑल द फाइट्स एंड यू हैव टू गो। बट ऑरेंज रॉक वापस से जोन के सेंटर में, ये कुछ अलग ही दर्शाएगा जो पहले भी इन लोगों ने सेम चीज रिपीट करी। जोन अगर ऑरेंज रॉक के ऊपर है तो विक्ट्री भी उनके नाम हो सकते हैं। वीएसजी क्रॉलर्स के प्लेयर्स वो धीरे धीरे करके सामने जो फाइट है वो थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे, बिकॉज बट यहाँ पे दोनों साइड से फंसे हुए। यहाँ पे राइट साइड में मेगा स्टार्स है, लेफ्ट हैंड साइड में टीम आईएनडी। स्ट्रेट जाएंगे तो दोनों साइड से पड़ेगी, बट मेगा स्टार्स के प्लेयर्स ने डिसाइड करेंगे जोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसी के साथ थोड़ा राइट हैंड साइड से रोटेशन डालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे रोज वापस से स्पीड डालने की कोशिश कर, बट रोज ये नहीं जानते कि लेफ्ट हैंड साइड में भी उनके एक स्क्वाड है, सो उनको जाने देना ही एक अच्छा डिसीजन रहेगा, बिकॉज राइट हैंड साइड से उनको एटलीस्ट एक फ्री वे मिल जाएगा जोन के अंदर जाने के लिए। बिल्कुल, अब हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है यहाँ पर वीएसजी क्रॉलर्स के प्लेयर्स के लिए। यूएवी पान सिंह वहां पर फनाटिक के ऐश को पिकअप करते हुए फाइट्स कोल माइन के एरिया के पास शुरू होती हुई, कोल माइन के पीछे के एरिया की तरफ, एंड यू मुंबा जो कि हम बोल रहे थे कि अब थोड़ी सी गलतियां कर रही थी, बट अब गलती हुई कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। एक और प्लेयर रौनक को लेकर जाते यहाँ पर पिक ऑफ किया गया। रौनक का भी फ्रैंकी अब फाइट को अपने बाहर से देखना चाहिए कैसे वो फाइट्स ले सकते हैं। क्लच गॉड एक डोमिनेशन पर आते हुए 3 किल्स उनके पास आ चुके हैं, एंड क्लच गॉड हमें पता है जब टीएसएम एंटिटी मूव करती है दे मूव लाइक अ फोर्स, एंड वो फोर्स रुकना नहीं चाहेगी, क्योंकि रौनक जितने भी प्लेयर्स यहां पर नॉक किए हैं यू मुंबा ने, किल्स आते हुए क्लच गॉड, जी गॉड, उन सब प्लेयर्स के पास, और अब यू मुंबा के लिए खतरे की घंटी वो भी हो सकता है। पीछे से अगर हम देखें तो रोज के लिए भी मुश्किलें हो चुकी है, पान सिंह के लिए मुश्किलें हो चुकी है एमसीजेड के प्लेयर्स के द्वारा, एंड स्नैक्स रोज को नॉक एंड फिनिश करते हुए टीएसएम एंटिटी पीछे से आई, बैकस्टैब किया, 2 किल्स उठाए, बट अब आगे फाइट्स में और आगे जाएंगी। बिल्कुल, अभी एच पे है यहाँ पे टीम टीएसएम एंटिटी, और एमजीजेड भी यहाँ पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश करेगी, बट फनाटिक के ओवेस यहाँ पे एडीएस देखे बैठे हुए, क्लच गॉड चले गए आगे, बट ब्लू जोन यहाँ पे किसी के लिए नहीं रुकने वाला। तो बाहर जो भी टीम्स है यहाँ पे टीम आईएनडी स्नैक्स अभी भी बाहर है, ओवेस यहाँ पे ट्राई कर रहे थे क्लच गॉड को निकालने की, बट 1 HP जस्ट वो बचे हुए हैं, एंट्री का कवर उनको इंस्टेंट मिल जाएगा। बट वहाँ पे एग्जिस्टेंस ने सेल्स के रॉक्स को नॉकडाउन करा विद दैट M16A4 G36C से यहाँ पे आईएनडी के स्नैक्स नॉकडाउन हुए जोन के बाहर, बट जोन वापस से ऑरेंज रॉक, और जब ऑरेंज रॉक को
लगता है कि हम लोग थोड़ा सा जोन के बाहर है, तुरंत अपनी वो 4 व्हीलर उठाते हैं, जोन के अंदर जाते हैं। वहीं यहाँ पे देखने को बट एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर्स धीरे धीरे करके दे आर साइलेंट कलर्स, शायद वो फाइनल सर्कल में वो एक लीथल एक टीम बन के निकले। बट यहाँ पे अभी आते हुए डोमिनेशन, बट उसी के साथ वहाँ पे उनका स्क्वाड भी एलिमिनेट होता हुआ। यूमा के डेस्ट्रो यहाँ पे नॉकडाउन हुआ। ये क्लोज एनकाउंटर फाइट वापस से बनती हुई। पान सिंह लास्ट मैन फॉर यू मुंबई स्पोर्ट्स। जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे थे कि नैरो ट्रैक जो एक कंपाउंड की तरह बनता है, बट एक वो जो डाउन हिल है यहाँ पे पान सिंह के पास एक क्लियर टीपी विजन रहेगा तरीके से। यहाँ पे ही कुड हैव नॉक डाउन, बट जो वुड की हम बात कर रहे थे, जो कवर यहाँ पे सिर्फ इकलौता कवर राइट और लेफ्ट में बनता है, वहीं पे शैडो ने कवर लिया। बट यहाँ पे इट विल बी नो मोर। पान सिंह वापस सी पे आप आ जाएंगे, बट वहाँ पे एक रीलोड यहाँ पे बनेगा फॉर श्योर। उजी के साथ वापस से पीक करेंगे, बट देखते हैं एक मोलोटोव फेंकेंगे जरूर, बट वहाँ पे पान सिंह जंप करके डॉज कर जाएंगे उससे। एक अच्छा जंप वहाँ पे पान सिंह के द्वारा। शैडो अभी भी उस ट्रॉली के पीछे बैठे हुए। क्या पान सिंह यहाँ पे नॉकडाउन नजर 50% एचपी यहाँ पे। शैडो धीरे धीरे क्लोज इन करेंगे, बट यस पान सिंह को यहाँ पे फिनिश करा जाएगा। एमजीजेड वो बहुमूल्य किल अपने नाम करेगी। यू मुंबई स्पोर्ट्स एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उनके द्वारा #11 पे उन्होंने एंड करा, बट सामने गॉडल का स्क्वाड ये डिसअपॉइंट करेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे वीकेंड वाला मैच दोनों की दोनों टीम बहुत ही बेहतरीन खेलती है। यहाँ पे ऑरेंज रॉक वर्सेस गॉडल होता हुआ नजर आएगा। टिपिकल वीकेंडी फाइट 4 वर्सेस 4। अब इस फाइट्स के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिल सके। क्लच गॉड वहां पर फ्रैंकी को पिक ऑफ करते हैं पूरी फाइट्स के लिए, एंड जैसे कि आप बोल रहे थे ऑब्वियसली वहां पर गॉडल के प्लेयर्स को स्पॉट किया जा चुका है। ऑरेंज रॉक को पता है कि उनके काफी करीब यहां पर स्क्वाड रहे हैं। पीछे एलिमेंट्रिक्स का भी स्क्वाड है, एंड गॉडल के प्लेयर्स एक एक करके आ चुके हैं। वहां पर काफी लो एग्जिस्टेंस हुए थे, बहुत ही ज्यादा लो, ऑलमोस्ट 10 HP बचे थे। पीछे की तरफ एक और स्क्वाड दिख रही है, मुश्किलें उनके लिए बढ़ सकती हैं। एंड वापस अपना कंसिस्टेंट रन निकालती हुई, बिकॉज देयर गोल राइट नाउ विल हैव टू बी जो फर्स्ट #1 जो उनको लेना है, बट देन TSM एंटिटी भी उनके और फर्स्ट रैंक के बीच में खड़ी हुई। एक चिकन अगर सेल्स की तरफ से आता है काफी ज्यादा बेहतरीन हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको ऑरेंज रॉक को हटाना पड़ेगा। और पीछे से क्लच गॉड को उनका किल मिलता है। फनाटिक फ्रैगी का वीरू का एक ग्रेनेड, अगर एक ग्रेनेड सही एरिया पर सही टाइम पर जाकर सही डिस्ट्रक्शन करता है तो एक सही नॉक देखने को मिल सकता है। एंड वहां पर एमजेड के शैडो जाते हैं फनाटिक ओवेस के द्वारा। एमजेड के सूर्या ऑन द अदर एंड फनाटिक ओवेस को करेंगे फिनिश, और उसके अंदर थोड़ी सी मुश्किलें फनाटिक के लिए बढ़ जाएंगी। बट बाकी जो टीम्स अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं इन एरियाज में, अगर मिनिमम आप देख सकते हो टीम आईएनडी क्रेटोस सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर बैठे हुए। What is he doing right now? मेरे ख्याल से हील बैटल वहां पे क्या चला, बट नहीं मेरे ख्याल से कोई मूवमेंट वहां पे नजर है। बट 2 प्लेयर्स आईएनडी के अभी भी जोन के एज के अंदर जाने की कोशिश कर, बट वहां पे अल्ट्रा नॉकडाउन हुए। सेल्स के प्लेयर्स दिक्कत में आते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा एज हो गया कि बिकॉज राइट हैंड साइड से भी वहां पे टीम मारेगी, बट यहाँ पे टीम आईएनडी को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। यहाँ पे स्लेयर मारे गए, ट्रांस मारे गए, कॉर्डल को किल मिलते हुए क्रॉन्टन ने यहाँ पे वो किल निकाले। और ये जो फाइट थी टीम आईएनडी की, क्रेटोस अभी भी बाहर है या नहीं आई डोंट नो, बट वो भी फिनिश हो चुके हैं। टीम आईएनडी यहां से बाहर होते हुए इस वाले फाइट से। बट वहां पे नियो नॉकडाउन कर चुके टीम तमिलास के मैक्स से फिनिश होते हुए क्लच गॉड ने उनका किल कंफर्म करा, एंड नियो को अपना किल मिला एक पॉइंट के रूप में। 7 टीम्स बचती है अभी के लिए। गॉड लाइक जैसा बड़ा नाम, ऑरेंज रॉक जैसा बड़ा नाम, मेगा स्टार्स जैसा बड़ा नाम, एलिमेंट्रिक्स जैसा बड़ा नाम, और ऑब्वियसली TSM एंटिटी, इस टीम को कोई नहीं भूल सकता। टीम तमिलास के प्लेयर्स भी यहां पर बचे हैं, हर तरफ से फाइट निकलने की कोशिश यहां पर निकालते हुए। दलजीत वहां पर डाउन हो गया मेगा स्वैग के द्वारा, एंड एलिमेंट्रिक्स के ऑरेंज ट्राई कर रहे हैं अगर कहीं भी उनको कोई भी प्लेयर दिखता है, जो कि अब स्पेसिफिकली गॉडल की स्क्वाड होने वाली है। क्रॉन्टन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एंड वो स्विच कर रहे हैं बार बार अपनी गन और मोलोटॉव के बीच में। क्लच गॉड वहां पर डाउन हो जाते हैं, नियो डाउन हो जाते हैं टीम तमिलास के स्ट्राइकर के द्वारा, और इस एक घर के अंदर आई गेस यहां पर जाते हैं गॉडल के प्लेयर्स, बट गिल ग्रेनेड से डाउन हो जाते हैं। स्ट्राइकर ऑन द अदर मेगा पैराडॉक्स से डाउन हो जाते हैं, एंड टीम तमिलास एक एग्जिट लेती हुई सेल्स के एमजे ऑरेंज रॉक के दलजीत को फिनिश करते हैं। क्रॉन्टन मोलोटॉव का इस्तेमाल करते हुए इन फाइट्स के लिए, बिकॉज ही जस्ट वांट्स कि वो ओपनिंग ना मिल सके जिससे एलिमेंट्री प्लेयर्स नीचे आकर गॉडल गिल को फिनिश कर पाए। गिल को रिवाइव मिल चुका है, वो अपनी फर्स्ट एड लगाएंगे एंड आगे पूरी फाइट लेंगे। क्रॉन्टन एफवीपी लेकर बिल्कुल करीब, एकदम आगे ही उनके ओपोनेंट्स एंड उनके ओपोनेंट्स आगे सब कूदने वाले हैं नीचे की तरफ को। बिल्कुल, बट ऑन टॉप ऑफ मिस्टर यूसुफ बहुत ज्यादा बाहर है, बट यहाँ पे शागर को पूरा फिनिश करा जाएगा। यहाँ पे TSM एंटिटी जॉनथन करते हुए थर्ड पार्टी 2 टीम की फाइट चल रही है। TC टीम यहाँ पे आते हुए कैपिटलाइज करते हुए, पीछे से मेगा स्टार्स के प्लेयर्स उनके साथ भी एंगेजमेंट यहाँ पे चल रहा है। जॉनथन का एक वी बना दिया है, दोनों साइड से एंगेज करा है। राइट हैंड साइड वाले कंपाउंड में नहीं जा सकते, लेफ्ट हैंड साइड से मेगा के जो प्लेयर्स आ रहे थे जोन के अंदर उनको वहां पे डैमेज है, बट आप एमजे को भी नॉकडाउन करा। क्लच गॉड ने हर जगह TSM एंटिटी यहाँ पे फाइट ले रहे हैं, उसी के चलते 11 किल्स यहाँ पे इन प्लेयर्स ने कुछ ही क्षण में अपने लिए बटोर लिए हैं। 541 का यहाँ पे डैमेज क्लच गॉड ने क्लेम करा अपने लिए। यहाँ पे सामने सेल्स का स्क्वाड जोन के अंदर आना उन्हें, बट
ऑपोजिट साइड ऑफ सर्कल से टीएसएम एंटिटी दिक्कत दे रही है उन लोगों को। क्लच गॉड का जो परफॉर्मेंस है, अगर यहां पर टीएसएम एंटिटी जीतती है वापस से वो एमपीपी बन सकते हैं। 4 किल्स उनके पास आ चुके हैं। जी गॉड ऑन द अदर एंड आते हुए मेगा के एनकोर को पिक ऑफ करते हुए अपनी एकेएम का जलवा दिखाते हुए सेल्स की स्क्वाड को धीरे धीरे सर्कल में आना, उनको डैमेज ज्यादा होने वाला। जी गॉड लेकिन वहां पर पिक ऑफ हो जाते हैं सेल्स के आतंकी मेगा स्वैग को लेकर जाते हुए। सेल्स आतंकी विल बी ऑन अ डोमिनेशन। क्लच गॉड धीरे धीरे आगे मूव करते हुए। ये टीम इंडिपेंडेंटली खेलती है बट बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ खेलती है। इनका माइंडसेट एक ही रहता है, दे जस्ट नीड किल्स एंड विन। एलिमेंट्रिक्स ऑन टॉप वहां पर गॉडल की एक्जिस्टेंस को लेकर जाते हुए। अभी भी 6 टीम्स बची हुई, 21 लोग अभी भी जीवित। एक और प्लेयर जा सकता है एंड जाएगा यहां पर, बिकॉज दिस इज टीएसएम एंटिटी एंड दिस इज व्हाट दे आर नोन फॉर। और किल्स अपने खाते में जॉनथन लेकर जाएंगे एक और एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर्स का। बिल्कुल, बट सामने मिस्टर ह्यूजो वो अपने एक कंपाउंड में गॉडल का स्क्वाड फॉर श्योर उन्हें फिनिश करने की कोशिश कर, बट राइट साइड में एक और किल है जो जॉनथन ले सकते हैं राइट साइड वाले कंपाउंड के पीछे। बट ये फाइट किसी टीम के लिए इजी नहीं होने वाली बिकॉज जोन, बट यहाँ पे टीएसएम एंटिटी इस वाले जोन को कैपिटलाइज कर सकते हैं बिकॉज उनके पास जोन बना है। सेल्स को राइट साइड से ऑरेंज रॉक से लड़के आना पड़ेगा। मेगा स्टार्स का जो स्क्वाड है उनसे लड़के आना पड़ेगा, बट अल्ट्रॉन वहां पे नॉकडाउन होते हुए मावी को यहाँ पे ट्रेड में नॉकडाउन करा आतंकी ने। वीरू नॉकडाउन होते हुए एमजे का एक बहुत बढ़िया एक यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव पुशपार्ट, वहां पे वो एक व्हीकल को पूरा पछाड़ के यहाँ पे आतंकी किल्स लेके जाएंगे। ऑरेंज रॉक यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए #6 एक किल निकाल के जाएगी, बट एमजे ही इज ऑन अ रैम्पेज राइट नाउ। सेल्स इज ऑन फायर एज ऑफ नाउ एंड टीएसएम एंटिटी पीछे की तरफ मेगा स्टार्स के लिए दिक्कतें कर रही है। आई मीन दीज आर द काइंड ऑफ टीम जो कि हमें फाइनल सर्कल में देखने को मिलनी चाहिए एंड दिस इज द गेम जो कि हमें देखना चाहिए था। वीकेंडिया गेम दैट मींस टीएसएम एंटिटी, सेल्स, गॉड लाइक, मेगा स्टार्स और एलिमेंट्रिक्स 5 टीमें 17 लोग अभी के लिए बचे। मेगा स्टार्स के एक प्लेयर को रिवाइव चाहिए एंड स्लोली स्टेडली रिवाइव मिल जाएगा, बट देन उसके बाद आती है सर्कल की फाइट। सर्कल में अभी कोई भी टीम नहीं है, सब टीम्स को 1 मीटर नहीं तो 10 मीटर सर्कल में जाना। नियो यहां पर स्पॉट करते हैं प्लेयर्स को, किल को ऑलमोस्ट लेकर गए थे। मिस्टर योजू वहां पर जाते हुए टीएसएम जॉनथन के द्वारा जो डोमिनेशन में आ जाएंगे एंड जी गॉड यहां पर गॉडल किल को पिक ऑफ करते हुए। सेल्स के रॉक्स वहां पर गॉडल स्मोकी को पिक ऑफ करते हुए। गॉड लाइक का एलिमिनेशन होता हुआ इस फाइट के अंदर, इन सारी फाइट्स के अंदर गॉडल क्रॉन्टन भी वहां पर फिनिश हो जाएंगे। अब 4 टीम्स बचती हैं। सेल्स के प्लेयर्स फिर अंदर मूव करते हैं, लेकिन इस बार इनको कैच करेंगे टीएसएम एंटिटी के नियो जो कि अपने लिए किल्स और बटोरना चाहते हैं। पूरी टीएसएम एंटिटी मार्च करती है उधर बिकॉज उनको पता है कि ये वो टीम है जिससे उनको खतरा था, बट अब और नहीं। ये एक चिकन डिनर 20 किल्स चिकन डिनर हो सकता है। इट इज ऑलरेडी a 21 किल्स गेम फॉर टीएसएम एंटिटी। अगर ये वाला चिकन निकला तो सामने और किल्स है, बट वहां पे नॉकडाउन करा उनके एक प्लेयर को। जी गॉड अभी भी नॉकडाउन है, बट सामने कार बस डाउन करके कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे मेगा इनको वापस से एक हील बैटल कर रहे हैं। 7 फर्स्ट एड्स उनके पास है, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो एनकोर को बिकॉज ये रॉक जो है जोन के बाहर है एंड जॉनथन या किसी एक प्लेयर को एक रिस्क लेना पड़ेगा, बट वो लोग रिस्क लेंगे नहीं इस वाले टाइम पे। दे विल बी स्टैंडिंग इनसाइड द जोन एंड उनको भी पता है कि वीकेंडी वाला जोन हील बैटल जाता है। एंड एक और चीज 25 सेकंड बाद एक डेड सर्कल बनने वाला जो कि सारी टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स भी जोन के बाहर हो जाएंगे। देयर विल बी नो जोन आफ्टर द 9th वन एंड द मैच हैज एंडेड। मेगा स्टार्स के स्क्वाड वापस #2 लेते हैं, वही एक प्लेयर था मेगा इनकोर जो कि उस टीम को #2 लेके जाता हूं, बट टीएसएम एंटिटी व्हाट अ विन दैट वाज। 21 kills, that is a mind-boggling number and 20+ हमने अभी तक आई गेस ज्यादा देखे नहीं थे, बट देन यहाँ पर टीएसएम एंटिटी बिल्कुल भी नहीं देखा था हम लोगों ने। Exactly. 21 प्लस आई थिंक दिस इज द Exactly. फर्स्ट चिकन डिनर जो कि कोई टीम लेके जाती हुई। पीएम पे लीग